नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 जनवरी 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है सोमवार। आज दोपहर 1:51 से पंचक लग रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रात्रि 12:27 तक रहेगा। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र है। योग व्यतिपात है पूरे दिन और रात्रि 1:27 तक। आगे वरयान योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए है। कोई मंत्र सिद्धि, कोई यंत्र सिद्धि, अगर कोई पूजा पाठ आप करना चाहते हैं, कोई योग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छा दिन है। करण बालव है सुबह 8:36 तक। आगे कौलव करण रहेगा जो कि शाम को 6:46 तक है। उसके बाद में गर करण आ जाएगा। सूर्योदय का समय सुबह 7:13 का था और सूर्यास्त का समय दर्शकों शाम को 5:52 का है। आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह 7:30 से 9 का वक्त है। भगवती का स्मरण करेंगे तो यही राहु काल आपके लिए योग कारक बन जाएगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। ये दुष्ट मुहूर्त को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको हमें टाल देना है पूरी तरीके से। कोई भी अच्छा कार्य इसमें करेंगे उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये है दोपहर 12:54, 1:36, दोपहर 3:02 और 3:44। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को आज टाल दें। जाना बहुत जरूरी है तो छोटा सा परिहार करें। दिशाशूल परिहार बहुत ही सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें और इस प्रक्रिया में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि दिशाशूल की समस्याओं से बचाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी यात्रा सुरक्षित, मंगलमय और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:53 से 11:13 के बीच। उसके बाद में दोपहर 3:12 से लेकर शाम को 5:52 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे, पूरे दिन की अपेक्षा इनमें सफलता का प्रतिशत ज्यादा रहेगा। तो जो भी अच्छा काम करना है इस समय को ध्यान रखते हुए ही कीजिएगा। आज की चंद्र राशि मकर है दोपहर 1:52 तक। उसके बाद में चंद्रमा कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज सभी 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। मेष राशि वाले जो कंप्यूटर, मीडिया या मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या इन काम धंधों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कुछ अच्छे जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। इसलिए जो भी अच्छे विकल्प सामने से आ रहे हों, ध्यान बनाए रखें और अच्छा विकल्प आप चुन लें। ऐसे ही वृष राशि, अपने पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आएगी, लेकिन समय रहते सुलझ भी जाएगी। बातचीत से, सूझबूझ से आप उसको सुलझा सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है, तो थोड़ी सी सावधानी रखें। ऐसे ही मिथुन राशि वाले दोस्तों के साथ ज्यादातर समय व्यतीत होगा आपका, जिससे आपके काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं पार्टी करने के प्लान बन सकते हैं। आपका फोकस हट सकता है, तो समय व्यर्थ ना करें, आज का दिन खराब ना करें। कर्क राशि वाले, आज का दिन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ है। जो भी निर्णय आप लेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। ऐसे में आप उत्तेजित होने से तो बचें और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें, क्योंकि ये दिन अनुकूल है, इसका सदुपयोग करें। ऐसे ही सिंह राशि के जातक, सरकारी नौकरी अगर करते हैं आप, तो आज के दिन काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी बात को लेकर तनाव भी रह सकता है। ऐसे में आपको एकदम कूल काम रहना है, धैर्य से काम लेना है। ऐसे ही कन्या राशि के जातक, जितना हो सके घर में रहने का आज प्रयास करें, घर से बाहर कम से कम निकलें। आज का दिन आपके लिए बाहर जाना शुभ नहीं है और इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। गाड़ी अगर चलाते हैं तो उसमें विशेष सावधानी रखें। तुला राशि के जातक, विवाहित लोगों को आज अपने जीवन में कुछ नए विकल्प मिलेंगे और आप दोनों पति पत्नी किसी बात को लेकर ठोस निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि कोई नई जगह पे शिफ्ट होना और किसी नया मकान बनाना। इस प्रकार की कोई एक बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं और ऐसा निर्णय आप दोनों के मन के अनुकूल भी रहेगा। तो ऐसी बातचीत कीजिए और इस पर आगे बढ़िए। ऐसे ही वृश्चिक राशि के जातक, बहुत ज़्यादा समय केवल सोचने में निकल जाएगा। आज आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, इस कारण मन में किसी काम में नहीं लगेगा आपका मन। साथ साथ घर में शुभ कार्य भी हो सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपका आज धार्मिक रहेगा, तो आज आपकी रुचि धर्म में ज़्यादा रहेगी, कामकाज में कम, सोच विचार में ज़्यादा। ऐसे ही धनु राशि के लोग, प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे। आपसे रिश्तों को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। आज आपका सभी के साथ व्यवहार बहुत ही मधुर रहेगा, जिसके लिए आपको प्रशंसा प्राप्त होगी।
ऐसे ही मकर राशि के जातक, परिवार में किसी सदस्य के साथ पुरानी अगर कोई अनबन चल रही है, यानी कुटुंब में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आज के दिन उनसे खुलकर बात कीजिए। सभी गलतफहमी मिट जाएगी। जो पुराने रिश्ते खराब हो चुके थे, वापस ठीक होकर रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। ऐसे ही कुंभ राशि के जातक, सोशल मीडिया पर या राह चलते ही किसी के साथ आपकी अचानक से अच्छी दोस्ती हो सकती है और आप उनके साथ पहली बार में ही बहुत कुछ साझा भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन बनती तो सूझबूझ से निर्णय लें। ऐसे ही मीन राशि के जातक, परिवार में आपको लेकर कोई बात होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसे में अपने बारे में कुछ बुरा सोचने की बजाय इस बारे में अपने माता पिता, परिवारजनों से खुलकर बात करें। उन्हें अपने दिल की, अपने हृदय की बात पूरी तरीके से कह डालें, जिससे क्या होगा कि कोई विवाद की सिचुएशन नहीं बनेगी, सब कुछ इजी गोइंग चलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे। गलत समय, जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया है, इसमें कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर तथ्य आता है जो भाग्य और कर्म के विषय में गूढ़ संदेश देता है, जो कुछ इस प्रकार है कि यथा ही एकेन चक्रेन न रथस्य गतिर भवेत एवं पुरुष कार्येण विना देवम ना सिद्ध्यति। छोटी सी बात है, लेकिन इसका अर्थ समझिए कि जिस प्रकार एक ही पहिए द्वारा रथ नहीं चल सकता, उसमें दोनों पहिए होने चाहिए और साथ ही दोनों संतुलित भी होने चाहिए और दोनों ही मजबूत भी होने चाहिए। वैसे ही सिर्फ भाग्य के सहारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता। आपको एफर्ट्स तो करने ही होंगे, यानी कि प्रयास करने पड़ेंगे। पुरुषार्थ और भाग्य के तालमेल से आपकी सफलता संभव होती है और आपके सारे कार्य तभी सिद्ध होते हैं जब आपका भाग्य भी ठीक चले और आप उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ भी करें। इसी को तुलसी बाबा ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी संसार में सब कुछ है और हर वस्तु प्राप्त करने के योग्य है, लेकिन कर्महीन या कहें कि भाग्यवादी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है अपने अच्छे भाग्य की प्रतीक्षा में। तो कर्म करते रहिए। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, जिन्हें करके आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग सुबह 10 से 11 बजे के बीच में गौ माता को मीठे चावल खिलाएं, शिवालय जाएं, वहां पे 1.25 पाव शुद्ध गौघृत, गौ माता के घी, अखंड ज्योति में अर्पित करें। फिर शाम को 6:50 के बाद में, यानी 6:50 के बाद में किसी निर्धन स्त्री को वस्त्र दें। तो आपका आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, देवी अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लंबे कानूनी पचड़े में फंस जाता है, बहुत लंबे विवाद चलने लगते हैं। कभी कभी हम जहां रहते हैं वहां परिवार में, रिश्तेदारी में भीषण विवाद हो जाते हैं। ऐसी किसी परिस्थिति में अगर आप फंसे हो और अपने को निर्बल, पूरी तरीके से कमजोर मान चुके हैं और मन से अत्यंत पीड़ित हो रहे हो, तो बिना किसी विलंब के भगवती जात वेद दुर्गा की आप शरण लें। इसके लिए गणेश पूजन करें, गुरु वंदना करें, बाद में शिव जी का पंचोपचार से पूजन करके 5 माला नमः शिवाय की करें और फिर संकल्प पूर्वक 3 माला नित्य जात वेद दुर्गा मंत्र की आप आरंभ कर दें। बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मंत्र जाप से पहले माता दुर्गा का भी पंचोपचार से पूजन अवश्य करें। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम जात वेद से सुनवाम सोमम रातियतो निदहाति वेद है स न पर्षदति दुर्गणि विश्व नानेव सिंधुम दुरित्यग्नि। इस प्रकार से 3 माला का मंत्र इसका जप करेंगे। कुछ ही दिनों में या 1 महीना बीतने पर आप देखेंगे कि विवाद में, मुकदमे में आपकी स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है, आप जीतने की स्थिति में पहुंच गए हैं और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ऐसे दर्शकों, जीवन के अगर सभी पक्षों में लगातार परेशानी बनी हुई है, धन पक्ष भी कमजोर हो गया है, मान सम्मान खत्म हो रहा है, घर में अशांति बनी रहती है, जीवन की आस भी समाप्त होने लगे, तब माता दुर्गा के अति दिव्य और गोपनीय स्वरूप शरणागत शांति दुर्गा की शरण में हमें पहुंच जाना चाहिए। इस उपाय में आप भगवती के मंदिर जाकर सजल नारियल, यानी पानी वाला नारियल, एक चुनरी लाल रंग की, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मिष्ठान अर्पित करें और 5 कन्याओं को भोजन या मिठाई भेंट कर दें
और भगवती को अपनी समस्या कहकर आशीर्वाद की कामना से इस मंत्र जाप को नित्य 11 माला करना शुरू कर दें। थोड़े ही दिन बीतेंगे, समस्याएं ऐसे शांत होगी जैसे समुद्र पे से उठी हुई लहर वापस समुद्र में गिरकर लोप हो जाती है। बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, गोपनीय मंत्र है, छोटा सा है लेकिन बहुत सटीक काम करता है। ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये, दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये। 11 माला नित्य जाप करें। इसके अलावा आप इस मंत्र का दिन भर भी मानसिक जाप कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं, दिन भर दिमाग में आपके मंत्र चलता रहता है, तो बहुत ही विशेष कृपा की आपको प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक पायल जी की, दौसा से। 29 नवंबर 1991, दौसा का जन्म 11:29 सुबह का। प्रश्न है, भाग्योदय कब होगा? पायल जी, आपके भाग्य का स्वामी बुध 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव यानी कि खर्चे का भाव, नुकसान का भाव, जिससे आपका भाग्योदय अपने घर से बहुत दूर यानी विदेश में, कम से कम जन्म स्थान के 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर जाने पर होगा, क्योंकि 12वां भाव दूरी का या विदेश का भी हुआ करता है। हालांकि भाग्य आपका उत्तम है, आप कर्मठ भी हैं, लेकिन एक तो आपकी निर्णय क्षमता बहुत कमज़ोर है, और एक आप पर कोई नेगेटिविटी का असर दिख रहा है, जैसे कि कोई नज़र का दोष, दृष्टि दोष। इसके लिए एक तो आप शुक्र के जाप करवा कर एक अच्छा सा व्हाइट ओपल पहन लीजिए। दूसरा, राहु की शांति करवाइए। आपका भाग्योदय इसी मार्च 2023 से होने वाला है, लेकिन जीवन का जो स्वर्णिम काल है वो 2030 से आएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा आप लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे ईश्वर में, भगवत में सुखी समृद्ध होता जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7। तो यही है आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 23 जनवरी 2023। कितनी अच्छी डेट है ना आज, 23/1/2023। तो आज के तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 5। नंबर 5 जो है उनके स्वामी होते हैं बुध, जो कि बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो आज के दिन बुध देव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हर रोज की तरह कि हम जो ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल रीडिंग होती है। जैसी हमें प्राप्त होती है हम एज इट इज आपके समक्ष रखते हैं। आप में से अगर किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को डाउन बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हम भीतर से जितना अधिक मजबूत होते हैं बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में उतने ही अधिक सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर इस चीज़ को चढ़ा लें, बहुत ज़्यादा लॉजिकली हम सिर्फ सोचने लगें, तो कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, चाहे समय कितना ही अच्छा चल रहा हो। तो अपने आप को भीतर से मजबूत करें और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अच्छे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, आप ऐसे लोगों की जो कि आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप सुन सकते हैं, वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप दूसरे की सहायता करते हैं, छोटी छोटी आपकी की हुई चीज़ें अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है, तो जब भी आप ऐसा कार्य करते हैं तो देखिएगा कि आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा भीतर से हाई महसूस करेंगे। तो इस प्रकृति में मौजूद बेजुबानों की सहायता करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और इसे अपने जीवन के अहम कार्य में शामिल करें।
तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे को परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जनवरी 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है रीबर्थ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक आपने जीवन में क्या किया और उससे आपको क्या प्राप्त हुआ। जिस भी दिन हम जाग जाते हैं वही हमारा एक नया जन्म होता है, वही हमारी जिंदगी की एक नई पुस्तक होती है, एक खाली पुस्तक हमें मिली होती है, कैनवस होता है ब्लैंक जिसमें हमें नया रंग भरना होता है। तो आज का दिन आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है। बहुत सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया है, लेकिन आज का दिन आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आज के दिन कोई भी नया कार्य आप आरंभ कर सकते हैं, कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, आप एक नई जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कुछ होगा आज के दिन आपके दृष्टिकोण में भी बदलाव आएगा। आप भीतर से बहुत कुछ बदल चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं अपनी आगे की परिस्थितियों से लड़ने में और आगे की परिस्थितियों में अपने आगे के जीवन को और अच्छे से गुजारने के लिए। आपका एक कार्मिक फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब एक नया समय आपका आरंभ हुआ है। तो आपको इस समय पर क्या करना होगा कि आपको वर्तमान में जीना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको काम करना है, क्योंकि जो भी आप आज के दिन काम करने वाले हैं वो आपको दीर्घकालीन लाभ देगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। दोस्तों ये जो कार्ड आता है ना, तो ये समझ लीजिए अलादीन के चिराग जैसा कार्ड है, क्योंकि ये जब कार्ड आता है तो इसका साफ कहने का अर्थ है कि आज के दिन आपके पास इतनी सकारात्मक एक पावर है। वो पावर है आपके मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन पावर क्या होती है जानते हैं? अपनी इच्छा को पूर्ण करने की। तो जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं उस पर आज आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो भी कुछ आज आप सोच रहे होंगे ना, जो भी कुछ आप विजुअलाइज कर रहे होंगे अपने थॉट प्रोसेस में, वही घटित होगा। जो आप इंटेंट कर रहे हैं, जहां पर भी आपकी ऊर्जा जा रही है, वही आज क्रिएट होने वाला है। तो आज के दिन जो भी कुछ सोचें, जो भी कुछ आप प्लानिंग करें, बहुत सोच समझकर एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपका विजन, आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए अपने थॉट प्रोसेस पे आज आपको ध्यान देना है। फिर बाद में भगवान को दोष मत दीजिएगा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि वास्तविकता में आपको वही मिल रहा है जो कि आप भीतर से हैं और जिस पर बिलीव करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्रह्मांड आपके कहे शब्दों पर नहीं जाता है, ये ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी पर जाता है कि आप भीतर से किन चीजों पर विश्वास करते हैं, वास्तविकता में वो आपको मिलती है। ऊपर से आप जो भी कुछ कह रहे हो, ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कुछ आप प्राप्त करते हैं वास्तविकता में वही प्राप्त करते हैं जिस पर आपका पूरा यकीन होता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जनवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है फेथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप कुछ अकेला महसूस कर सकते हैं अपने आप को, या आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जहां पर आपको लगे कि अब आप क्या करें, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो यकीन मानिए परमात्मा आपसे कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। डिवाइन आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें परमात्मा को अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, क्यों जिससे कि वो कार्य आपके हाथ में ना हो कि डिवाइन अपने हाथों से आपके कार्य को पूर्ण कराए। तो पूर्ण विश्वास रखिए, आज आप अकेले नहीं हैं। आपके जो भी कोई कार्य होंगे परमात्मा की कृपा दृष्टि से पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, पूर्ण विश्वास करने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना होगा। आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी जो भी कोई परिस्थिति है, उसके अनुरूप व्यवहार कीजिए। अगर किसी भी प्रकार से परिस्थिति आपके प्रतिकूल है, ऐसे में अगर आप अपने सिद्धांतों पे खड़े रहे ना बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप ब्रेक हो जाएंगे, आपका नुकसान होगा।
लेकिन अगर आपने सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को समझा, अपने आसपास की सिचुएशन को समझकर, और आपने बहुत ही प्रेम और करुणा के समझदारी के साथ आपने अगर आज कोई भी डिसीजन लिया या काम किया, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। करना क्या है, बहुत अधिक आपको जो है अपने सिद्धांतों पर अड़िग नहीं रहना है, बल्कि बहुत ही शांति के साथ, वक्त के साथ अपने आप को मॉड्यूलेट करते हुए आपको आज आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि एक ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी आप ब्रह्मांड में देते हैं, जो भी आप और लोगों को देते हैं, वही आपको कई गुना लौट के मिलता है। फिर ज़रूरी नहीं वो उसी व्यक्ति से मिले। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार से, अगर आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से परेशान महसूस कर रहे हैं अपने आप को, रोग व्याधि की वजह से या मानसिक रूप से या कार्य की अधिकता की वजह से, किसी भी प्रकार से अगर आप कोई चैलेंज महसूस कर रहे हैं, तो क्या करना शुरू करिए, ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करना शुरू करिए। क्या करिए, लोगों की कल्याण की प्रार्थना कीजिए, लोगों के मंगल की प्रार्थना कीजिए, और पूर्ण भाव से, पूर्ण हृदय भाव से आपको करना है कि ना केवल खुद के बारे में बल्कि परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि दुनिया में हर व्यक्ति प्रसन्न हो, हर व्यक्ति का मंगल हो। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, भगवान सभी का भला करो, लेकिन शुरुआत मुझसे करो। आपको बता दूं, जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लास्ट में हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमेशा उनकी सहायता करते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है आज के दिन, एक तो आपको स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, लेकिन आपको लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, आपको उन लोगों के लिए कार्य करना है, अपने आसपास उन लोगों को आपको कार्य करना है जो किसी भी प्रकार से आपसे जो नीडी है, जो आपसे किसी प्रकार की मदद चाह रहे हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्लैरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, चापलूसों से सावधान रहें। आज के दिन अगर कोई व्यक्ति आपकी जबरदस्ती तारीफ करे पड़ा है, तो समझ जाएगा कि किसी ना किसी मतलब से कर रहा है। आज के दिन आपको बहुत ज्यादा चापलूसों से सावधान रहना है, साथ ही साथ भ्रम की स्थिति से बचना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपको कुछ ऐसा क्रिएट करके बता सकते हैं, आपको झूठी कहानियां भी बता सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको अपने दिमाग से आज चलना होगा, बहुत ज़्यादा आपको लोगों के कहे अनुसार अपने निर्णय नहीं लेने हैं, लोगों के कहे अनुसार अपनी राय नहीं बनानी है, बल्कि वास्तविकता में जो आपका हृदय कह रहा है, जो आपको डिवाइन गाइडेंस हो रही है, उसी को आपको फॉलो करना है। तो आज आप लोगों के बहकावे में आने से बचें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सीधी सी बात है, आप जिनकी भी उपासना करते हैं, थोड़ी सी देर आंख बंद करें, गहरी सांस लें और उनसे पूछें कि हे परमात्मा, मुझे सही निर्णय लेने में, मुझे सही मार्ग को दिखाने में मेरी सहायता करें। और देखिएगा कि आपको आपके थॉट प्रोसेस के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आपको सही मार्ग अवश्य मिलेगा। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन संपन्नता का कार्ड है, प्रचुरता का कार्ड है। आज के दिन आपको प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होने वाली है, आपको धन लाभ के सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ जो अटका हुआ धन है वो भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको नई जॉब मिल सकती है, कोई ऐसा नया काम मिल सकता है जिससे कि आपकी आमदनी के मार्ग खुलेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, यानी कि 23 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सेंचुरी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा भागम भाग वाली अपनी जिंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के स्वास्थ्य पर फोकस कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसका नकारात्मक परिणाम आपको भोगने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आज स्वाध्याय करना है, खुद की हेल्थ पर फोकस करना है और जो आपको पसंद है वो कार्य करने हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्वेस्ट का कार्ड है।
आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को आज उलझा हुआ महसूस करते हैं जहां पर कि आपको बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, अगर कोई सही आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो विश्वास रखिए परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, लेकिन परमात्मा भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करवाना चाहते हैं। तो आज जो भी किसी परिस्थिति में आप हैं, आपको स्वयं उसके मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और दूसरों पर आश्रित आज के दिन आपको नहीं होना है। आज आप खुद पर यकीन करें, अपने परमात्मा पर यकीन करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।